तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किस चीज पे बेस है। ये बेस किस पे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। मेन किस पे फैक्ट जो है इसके पीछे वो क्या है? पोलैरिटी का। ठीक है, अब एक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी वजह से क्या होता है, तरह का डाइपोल इंट्रोड्यूस हो जाता है इनके बीच में, जिसकी वजह से ही ये इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, तो उस पर क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस। और जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस। ठीक है, ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन पुल करके रखेगा? कार्बन। और कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या कौन पुल करके रखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को? ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये तो हमारा बहुत बेसिक कि ये किस चीज पे बेस्ड है। अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर हम चलेंगे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन की तरफ चलते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, और फोर्थ कार्बन की बात तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट ये बात है इसके बारे में, वो क्या है कि ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट मतलब इसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कोई रिएजेंट है वहां पे प्रेजेंट है नहीं है, इस और उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ पोलैरिटी के ऊपर बेस है, इसको कोई भी रिएजेंट वगैरह के किसी भी की उसकी नीड नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी, ये क्या करता है? ऑपरेट करता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में ऑपरेट करता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल मोड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है ये सिंगल बॉन्ड में ही ऑपरेट करेगा या डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ऑपरेट करेगा, ये सब में ऑपरेट करता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि 4 कार्बन एटम के बाद ये इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, खत्म ही हो जाता है 4 कार्बन एटम के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि माइनस आई प्लस आई कब शो करेगा। हमने सुना है ना माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। जब कोई भी कार्बन है, लेट्स से हमारा बेसिक हम ये मान लो कार्बन है, इससे अटैच कोई भी ग्रुप हो गया, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा? वो माइनस आई लगाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो वहां पे वो क्या लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, जैसे कि ये कार्बन और सल्फर। इसमें सल्फर क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर किसी के ऊपर सबसे पहले तो ये देखो कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है या नहीं। माइनस चार्ज अगर किसी भी चीज पे है तो सबसे पहले क्या करेगा? अपना चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो कभी भी कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा? अपने चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। ये क्या कहेगा कि मेरे को अपना चार्ज स्टेबलाइज करवाना है, तो बाकी चीजें बाद में। ठीक है, वो क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा। उसके और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि CH3 हो गया हमारे, और एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं CR3 हो गया। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो उसके अंदर जो होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का, वो ये होता है। ठीक है,